हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया GDS यूनियन की तरफ से अपनी डिमांड्स को पूरा कराने के लिए स्ट्राइक रखी गई है, धरना रखा गया है। जो कि उनमें से एक धरना आज यानी कि 2 मार्च को होने वाला है, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। कहाँ पे ये धरना लगेगा और कौन लगाएगा, कहाँ पे बैठेगा, क्या कुछ इसकी टाइमिंग है, वो आपको आज की इस वाली वीडियो में पता लग रहा होगा। साथ के साथ में AIGDS यूनियन की तरफ से क्या कुछ डिमांड्स वगैरह रखी गई हैं, किन किन डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये धरना लग रहा है, एंड साथ के साथ में आगे जो आने वाली स्ट्राइक भी है वो स्ट्राइक कब लगने वाली है, उसकी क्या कुछ टाइमलाइंस है एंड हमारी क्या कुछ डिमांड्स है, वो भी आपको आज की इस वाली वीडियो में पता लग रहा होगा। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी आप लोग बोल रहे होगे, सोच रहे होगे कि आज कैसे धरना लगेगा, कि यहाँ पे डेट तो 28 फरवरी की है। तो ये वीडियो ना मतलब मैं 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम वगैरह भी है। सो मतलब सेम डे एवरी डे यहाँ पे बैठने को ना टाइम नहीं लगता एंड स्टडी वगैरह करनी होती है, इसलिए मैं ये पहले ही वीडियो बना के रख रहा हूँ। क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, बस आप लोगों को थोड़ा रियलिटी फील कराने के लिए मैंने आज कहा। अदरवाइज 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को ही ये जो धरना है वो लगने वाला है। सो अभी मैं अगर आप लोगों को वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं जो कि हमारे यहाँ पे इंडिया पोस्ट में मतलब ये जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से जारी किया गया है, वो नोटिस ये है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने दे रखा है। साथ के साथ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन GDSPJCA, यहाँ पे इनका नेम भी दे रखा है। जो कि स्ट्राइक वगैरह को, धरना को, कब धरना करना है, कब स्ट्राइक करनी है, क्या कुछ डिमांड्स रखनी है, उन सबको यहाँ पे जो हैंडल करते हैं वो है GDSPJCA डिपार्टमेंट। एंड जो इनको मतलब सभी GDS को ये बताते हैं कि कब स्ट्राइक करनी है, क्या कुछ डिमांड्स हैं, कब कब आप लोगों को क्या करना है, वो एक यूनियन बताती है। एंड इसका जो डिसाइड है, जो इसका डिसीजन है, वो GDSPJCA करते हैं। उसके बाद में नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक भी इन्हीं का एक पार्ट है, यानी कि एक अलग नाम है। अगर आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कि चाहे आप AIGDSU बोल लो, चाहे आप नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक बोल रहे हो, दोनों बात एक ही है। दोनों ही GDS की यूनियन है, कि GDS का मतलब एक ग्रुप बना हुआ है, यूनियन बनी हुई है कि इन हमारे GDS के भाइयों ने कब क्या करना है उसको देखने के लिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें डियर कॉमरेड और फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, सभी को यहाँ पे बताया गया है। और कॉमरेड मतलब किनको कहा गया है, अभी जैसे कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, ये ऑल ओवर इंडिया में है। ऑल ओवर यानी कि इसका जो हेड ऑफिस है वो तो दिल्ली में है। एंड ये पूरे इंडिया के GDS के जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको यहाँ पे ऑपरेट करती है। एंड यहाँ पे हर एक सर्कल के एक अलग नए प्रधान बने हुए हैं, जो कि इस यूनियन के ही अंडर है। एंड जैसे कि अगर हम कहें कि पूरे देश में जितने GDS हैं, उन सब के जो मतलब हेड हैं वो हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें SS महादेवाई जी, ऑल इंडिया GDS यूनियन के प्रधान। एंड अगर हम इनके नीचे कहें तो हर एक सर्कल के जो प्रधान है वो बने हुए हैं, जो कि इनके अंडर काम करते हैं, SS महादेवाई जी के अंडर काम करते हैं। एक किस्म के हमारे लिए काम करते हैं कि हम लोगों को किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अभी अगर आप लोगों को बताऊं, अगर आपको एज ए GDS कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप उस चीज़ की कंप्लेंट किसको करोगे? अभी अगर आप चाहे पुराने कैंडिडेट हो 2022 वाले, या फिर किसी की ज्वाइनिंग हो चुकी है अगर आप वो हो, या फिर अभी साइकिल 5 में जिन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आप वो हो, आप मतलब इमेजिन करो कि अगर आप कल एज ए GDS काम कर रहे हो, एंड अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आती है, आपको कोई अपनी छुट्टी लेने से मना कर रहा है, आपको कोई टारगेट्स दे रहा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है, सो आप उसकी जो कंप्लेंट है वो किसको करोगे? क्योंकि आपके ऊपर जो प्रेशर बनाएंगे, जो आपको छुट्टी वगैरह के लिए मना करेंगे, वो आपके डिविजनल हेड ऑफिस वाले होंगे, आपके SP होंगे, आपके SSP होंगे, आपके IPO होंगे, आपके ASP होंगे। तो ये है सब तो आपके बॉस, आपके ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं। तो आप इस चीज़ की कंप्लेंट किसको करोगे? इसीलिए ये ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन बनाई गई है, ताकि आप खुल के अच्छे तरीके से अपनी जो समस्या है इन लोगों को बता सको। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको अपनी ड्यूटीज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है, देन आप सिंपली मतलब फ्री माइंडेड होकर इनको कॉल कर सकते हैं। इन्होंने अपना ये मोबाइल नंबर भी दे रखा है, यहाँ पे ये है नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक का, आप इनको भी कर सकते हो। अदरवाइज AIGDSU का भी यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, जिससे कि आप इनसे बात कर सकते हो, अपनी जो
अगर आपकी कोई समस्या है देन आप उनको बता सकते हो एंड इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि अगर इतने सारे जीडीएस हैं, इतना बड़ा भारत है, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति खड़ा होके आवाज़ उठा के कुछ बोलेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। ये आप लोगों को भी पता है, आपके भी एक डिवीज़न के अंदर पता नहीं कितने जीडीएस काम कर रहे होंगे एंड अगर उनमें से आप अकेले अपने एसएसपी को, एसपी को कुछ बोलोगे, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आप अपनी जो समस्या है वो इनको बताओगे एआईजीडीएस यूनियन वालों को, अगर और भी कोई जीडीएस है, अगर वो भी अपनी समस्या इनको इनके पास लेके आता है, तो आपकी जितनी भी जानकारी है, जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है कि आपका क्या नाम है, आप किस डिविजनल हेड ऑफिस में काम करते हो, किस बीओ में काम करते हो, वो सब चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ताकि आपको कोई पर्सनली हार्म ना कर सके। आपके मतलब कहीं पे भी आपका नाम ना आए एंड आप इस चीज़ से सुरक्षित रहो कि कल को आपको कोई मतलब आपके एसपी हैं, आपके आईपीओ हैं, अगर आपको वो कल को कहीं तंग ना करे। सो उस आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, सबसे छुपाया जाता है। बट आपकी जो समस्या है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो अगर हम बात करें कि सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, जो कि डायरेक्टरेट हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी नज़रों में लाया जाता है ताकि वो अपनी तरफ से एक्शन ले सके उन डिविजनल हेड ऑफिस वालों पे, उन आईपीओज़ पे जो कि आपको पर्सनली, मेंटली हार्म कर रहे हैं, जो कि आपको प्रेशर बना रहे हैं, जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। बाकी वैसे तो आजकल यार देखो, किसी भी सर्कल में, किसी भी डिविजनल हेड ऑफिस में ऐसा नहीं चलता कि आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, आपको परेशान किया जाए, क्योंकि सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल होता है एंड रूल के ही अकॉर्डिंग आजकल सभी चलते हैं, चाहे आपके एसएसपी हो, चाहे आईपीओ हो या फिर कोई भी आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी हो। बट फिर भी काफ़ी सारे सर्कल्स में, साउथ के सर्कल्स में एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड और भी मतलब काफ़ी सारे सर्कल्स में ऐसे सम केसेस आते हैं जो कि एआईजीडीएस यूनियन के द्वारा हाईलाइट किए गए हैं इन द आइज ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसके साथ कि इनका सोल्यूशन भी मिला है। एंड ईसीआर यूनियन का काम यही है कि अगर हमको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है देन ये उसको हाईलाइट करें टू द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उसके बाद में अगर हम अब स्ट्राइक की यहाँ पे बात करें, धरने की बात करें, तो ये भी इन्होंने तभी रखा है कि हमारे ऊपर जीडीएस के ऊपर यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अकाउंट्स ओपन करो, आप ये करो, आप वो करो। इसी कारण इन्होंने यहाँ पे धरने रखे हैं, अपने स्ट्राइक रखे हैं, ताकि आपको किसी भी कोई भी मेंटली हार्म ना कर सके, आपको कोई भी परेशान ना कर सके। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक जीडीएस पीजेसीए प्रोग्राम्स सक्सेस। तो जीडीएस पीजेसीए प्रोग्राम्स को सक्सेस करने में लिए यहाँ को सक्सेस करने के लिए यहाँ पे सभी को रिक्वेस्ट की जा रही है। सो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको क्या-क्या काम करने हैं। एक तो करना है नॉन कोऑपरेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टुवर्ड्स बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज फ्रॉम 20th ऑफ फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स। तो 20 ऑफ फरवरी से लेकर 24th ऑफ फरवरी तक एक अकाउंट्स के ड्राइव के लिए बोला गया था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन करने हैं 20 से 24 फरवरी तक। एंड यहाँ पे बोला गया है एआईजीडीएस यूनियन के द्वारा कि आप इसमें नॉन कोऑपरेशन करो, उनके साथ कोऑपरेट मत करो एंड जितनी भी बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे अकाउंट्स ओपनिंग है, चाहे कोई पैसे ट्रांजैक्शन करने हैं, चाहे कोई पीएलआई आरपीएलआई करनी है, चाहे कोई स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, यहाँ पे अगर आपने मतलब कोई जनरेट करनी है, कोई बुक करनी है, देन आप वो सब काम बंद कर दो, हड़ताल कर दो एकदम। मतलब आपको कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं करनी है 20 फरवरी से ऑनवर्ड्स की। 20 फरवरी से आपको कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं करनी है एंड आपको कोऑपरेट नहीं करना है टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है। इनका सेकंड यहाँ पे था कि आपको एक दिन का कंट्री वाइड धरना करना है इन फ्रंट ऑफ डिविजनल ऑफिसेज ऑन 2 ऑफ मार्च 2023 फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, जो कि आज होने वाला है 2 मार्च 2023 को 10 बजे से लेके 5 बजे तक डिविजनल हेड ऑफिसेज के सामने कंट्री वाइड धरना होगा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में धरना होगा सभी डिविजनल ऑफिसेज के सामने। 10 से लेके 5 बजे तक आपको अपने काम पे नहीं जाना, 10 से लेके 5 बजे तक आपको वहाँ पे धरने पे बैठना है एंड कोई भी डिपार्टमेंट का काम नहीं करना है। उसके बाद में अगर इस धरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देन 2 डेज़ की यहाँ पे कंट्री वाइड स्ट्राइक होगी 16 मार्च को एंड 17 मार्च को। तो स्ट्राइक का मतलब है कि आपको कहीं धरने पे नहीं बैठना, कहीं जाना नहीं, आपको अपने बीओ में भी नहीं जाना एंड उनके कोई भी काम नहीं करना, बस आपको आराम से घर पे बैठना है एंड डिपार्टमेंट वालों का कोई भी काम नहीं करना। अगर आप अपनी 2 दिन की छुट्टी लेके, अगर आपकी चलो सैलरी भी उसमें से डिडक्ट हो रही है, तब भी कोई बात नहीं। अगर आपके 2 दिन की स्ट्राइक से, 2 दिन की अगर आपकी हड़ताल से आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी की जा रही हैं, तो इसके आगे 2 दिन की सैलरी आपकी कुछ भी नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एआईजीडीएस यूनियन वालों ने रिक्वेस्ट की है हम सबको, सभी जीडीएस को, कि अगर आपको अपनी डिमांड्स लागू करवानी है, अगर आपको अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है, देन आपको इन सब जीडीएस पीजेसीए की तरफ से ये जो प्रोग्राम शेड्यूल किए गए हैं, इन सब में अपना जो पार्टिसिपेट करना है एंड इन सबको सक्सेस करवाना है। तो ये तो आपको पता लग ही गया।
उसके बाद में स्ट्राइक का भी आपको पता लग गया कि आपको यहाँ पे बस कहीं धरने पे नहीं जाना होता, इसका यही मतलब है कि आपको अपने घर पे बैठना होता है एंड मतलब उनका कोई भी काम नहीं करना होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वालों का, कि जब उनके सभी बीओस वगैरह बंद रहेंगे, जब उनको कहीं से भी कोई रिवेन्यू प्राप्त नहीं होगा, तब उनको पता लगेगा कि जीडीएस की क्या अहमियत है, जीडीएस कितना काम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिमांड्स जो है वो हाईलाइट की गई है कि जीडीएस की क्या क्या डिमांड्स हैं, और अगर इन डिमांड्स को पूरा कर दिया जाता है देन किसी भी तरीके की कोई धरना वगैरह नहीं लगेगा, किसी भी तरीके की कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या क्या डिमांड्स रखी गई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रांट एडिशनल इंक्रीमेंट्स टू द सीनियर जीडीएस फॉर 12, 24, 36 ईयर्स ऑफ सर्विस एज रेकमेंडेड बाय जीडीएस कमेटी। तो यहाँ पे बोला है कि जीडीएस कमेटी की तरफ से जैसे कि रेकमेंड किया गया था कि जिन भी जीडीएस को 12 साल हो गए हैं काम करते हुए, 24 साल हो गए हैं काम करते हुए, एज वेल एज जिनको 36 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो उनको एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, उनकी सैलरी में एडिशनल इंक्रीमेंट लगाया जाए एंड उनकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज की जाए। तो एक तो ये डिमांड होगी। उसके बाद में सेकंड डिमांड है कि एनहेंसमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस अप टू ₹5 लाख, जीडीएस ग्रेजुएटी अप टू ₹5 लाख, जीडीएस मेडिकल फैसिलिटीज एंड जीडीएस पेंशन SDBS। तो यहाँ पे जो जीडीएस का जो मतलब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, जो EDGIS है, उसको यहाँ पे अगर हम 50 रुपीज़ जैसे कि कंटिन्यू करते हैं, हर एक महीने हम लोग 50 रुपीज़ देते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं कि अगर आपका ये हो जाता है देन आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, अगर आपका ये हो जाता है तो 20,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि एक किस्म की 20-30 हज़ार या फिर मैक्सिमम 50,000 से ऊपर की वहाँ पे कोई भी रकम नहीं है कि अगर आपका ये हो जाता है तो आपको 50,000 से ऊपर मिलेंगे। मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वो वैसे तो मेरे ख्याल से तो 20,000 ही है, बट यहाँ पे हम लगा देते हैं कि चलो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50,000 है, कि अगर आपका कुछ भी हो जाता है देन 50,000 से आपको ऊपर रुपए वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि उस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को 5 लाख तक एक्सटेंड कर दिया जाए, कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता है देन आपको 5 लाख तक की मेडिकल सुविधा वहाँ पे मिल सके, आपको वहाँ पे 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सके। उसके बाद में जो जीडीएस की ग्रेजुएटी है उसको भी 5 लाख तक का किया जाएगा, कि जितना बंदा जितने साल काम करेगा तो उसको उसकी ग्रेजुएटी जो है वो 5 लाख रुपए तक मिले, उसके हिसाब से, उसकी सैलरी के हिसाब से। उसके बाद में जीडीएस को मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जैसे कि नॉर्मल जो स्टाफ है सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको दी जाती है ESIC की जो सुविधा है वो भी जीडीएस को दी जाए, एंड जीडीएस पेंशन का जो काम है वो भी किया जाए, कि जीडीएस को पेंशन भी दी जाए, उनका भी पीएफ वगैरह जो है वो डिडक्ट हो। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके थर्ड डिमांड की, तो स्टॉप फिक्सिंग अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स इन द डायरेक्टरेट। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग जो टारगेट्स वगैरह सेट करते हो डायरेक्टरेट में, कि आप इतने अकाउंट ओपन करो 1 मंथ में, इतने अकाउंट्स करो, इतनी पॉलिसीज करो, इतने ये करो, इतने वो करो, उनको फिक्स करना स्टॉप किया जाए। ऐसे कोई भी टारगेट्स वगैरह फिक्स अब डायरेक्टरेट में ना किए जाएं, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल हैं, अनसाइंटिफिक एंड बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही ख़राब टारगेट्स हैं, एंड इनको अब डायरेक्टरेट में सेट ना किया जाए। उसके बाद में इनकी जो फोर्थ डिमांड है वो है issue instructions and guidelines to the lower level officers not to harass and not to put pressure on GDS for achievement of targets। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग लोकल लेवल जो ऑफिसर्स हैं, जो लोअर लेवल ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आपके IPO हो गए, जैसे कि आपके SSP हो गए, जैसे आपके SP हो गए, ASP हो गए, तो उन सब के लिए एक इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की जाएं, कि जो GDS के ऊपर वो प्रेशर ना बनाए टारगेट्स को लेके एंड उनको हैरेस ना करे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम इनके फिफ्थ डिमांड की बात करें तो यहाँ पे है कि अलाउ सब्सटीट्यूट अरेंजमेंट इन प्लेस ऑफ GDS व्हाइल GDS इज ऑन लीव इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्कलोड। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बीओज ऐसे हैं जहाँ पे एक ही GDS काम करते हैं, एंड अगर वो GDS छुट्टी पे चला जाए तो उसके बाद में कोई भी वहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं रखा जाता है एंड उस GDS को ही भेजा जाता है। और जब भी वो आपने चाहे 2 दिन की छुट्टी पे गया है, चाहे 10 दिन की छुट्टी पे गया है, जब वो छुट्टी से अपने वापस आता है, दोबारा से अपनी ड्यूटी को रीजॉइन करता है, देन जितने भी दिन वो छुट्टी पे होता है उस सब का भी काम उसी को करना पड़ता है, बीओ समरी भी उसी को भरनी पड़ती है, डाक वगैरह का अगर जो कोई काम है वो भी उनको ही करना पड़ता है। उसके बाद में जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके पैसे मतलब डिपॉजिट करने रह गए थे, उन सब का भी जो काम है उसको ही 10 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद आके करना होता है। सो इसको भी यहाँ पे मॉडिफाई किया जाए, एंड जो भी GDS छुट्टी पे होता है उसकी छुट्टी के दौरान सब्सटीट्यूट को अरेंज किया जाए। तो ये सब डिमांड्स AIGDSU वालों की नहीं है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन वालों की नहीं है, ये डिमांड्स हम सब की है, हम सब GDS की है। सो हम सब के लिए ही AIGDSU काम करती है, एंड इनके काम से प्रभावित होकर भाई मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन। इनके जो सेक्रेटरी हैं, जो इनके प्रधान है SS महादेवाई जी, बहुत अच्छा प्रशंसादायक काम कर रहे हैं। बहुत मतलब इनके जैसा यार काम ना कोई नहीं कर सकता सच में, अगर आपको बताऊं, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम। सो
जैसा भी काम कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हम सबको इन सब का जो साथ है वो देना चाहिए। एंड आई होप कि हम सब इनका साथ देंगे, क्योंकि ये सब इनकी डिमांड नहीं है, ये सब हमारी डिमांड्स है। बाकी हाँ, इनमें से जो 1-2 डिमांड्स है वो मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगा कि सभी डिमांड्स हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं होती। काफ़ी जो डिमांड्स है वो हमारे यहाँ पे पंजाब में फॉलो होती है, मैं किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहा। बट हाँ, एटलीस्ट पंजाब में यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो जब भी जीडीएस छुट्टी पे होता है तो सब्स्टिट्यूट को अरेंज किया जाता है। एटलीस्ट पंजाब में तो किया जाता है, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता। उसके बाद में जो हमारे लोअर लेवल ऑफिसर्स हैं वो हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं देते कि आपको टारगेट्स वगैरह अचीव करने ही करने हैं। सिंपली अगर ये बताऊं कि जैसे कि लेटर इशू होता है कि आपने इतने टारगेट्स करने हैं, आपने इतने अकाउंट्स ओपन करने हैं, वो तो है, बट इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देते कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ठीक है ना। बाकी हाँ, काफ़ी सारी डिमांड जो है जो कि यहाँ पे ठीक भी हैं, जैसे कि ये सेकंड वाली, ये भी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट डिमांड भी है जो मतलब काफ़ी बढ़िया है। एंड काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारे सर्कल में इन 3 से रिलेटेड भी जो मतलब रूल्स हैं वो नहीं इशू किए गए हैं, सो वहाँ पे भी जल्दी-जल्दी रूल इशू किए जाएँ। एंड ये होगा तो हमको ही यार करवाना पड़ेगा, क्योंकि जीडीएस है, अगर हम लोगों को एक ये यूनियन साथ में जोड़ती है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती है, सो इसके लिए जो धन्यवाद है वो है एआईजीडीएसयू का, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का, जो कि हमारे लिए अच्छी-अच्छी ऐसी डिमांड्स रखती है, हम सबकी परेशानियों को ध्यान में रखती है। एंड साथ के साथ में हम लोगों को बताते हैं कि हमको अब क्या करना है। डायरेक्टरेट के साथ, सेक्रेटरी के साथ अपने आप बातचीत करते हैं, कंक्लूजन पे पहुँचते हैं एंड हम सबकी जो परेशानी है उनको भी सॉल्व करते हैं। सो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ-साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।